हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रामायण के लेखक कौन हैं? तो रामायण के लेखक जो हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि। ठीक, और रामायण पूछ लेगा कि रामायण क्या है, तो रामायण क्या है? एक महाकाव्य है, महाकाव्य। और इसमें कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। ठीक, और अगर पूछ लेगा कि सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो किष्किंधा कांड है। कौन सा? किष्किंधा कांड। और लंका कांड को ही क्या कहते हैं? युद्ध कांड भी कहते हैं। ठीक, युद्ध कांड इसका मतलब होता है कि लंका कांड। लंका कांड में युद्ध हुआ था, इसलिए उसे युद्ध कांड भी कहते हैं। और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे महर्षि व्यास हैं, तो महर्षि व्यास जी ने क्या लिखा है? तो महाभारत लिखा है। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। ठीक, और पुराण जो है, जो 18 पुराण हैं, उनको भी किसने लिखा है? तो महर्षि व्यास जी ने लिखा है। और कालिदास की कृति आप लोग जानते ही होंगे, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है। तो ये सब कालिदास की रचना है। और भारवी महाकवि जो है, भारवी ने क्या लिखा है? तो किरातार्जुनीयम, जो बृहत्तरी रचना है और 18 सर्ग हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक, कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। और ये जो महर्षि वेद व्यास हैं, ये भीष्म के कौन थे? जो भीष्म थे उनके भाई थे। ठीक, भीष्म के भाई थे महर्षि वेद व्यास। अगला देखिए यहाँ पे भरत मुनि दिया गया है। तो भरत मुनि ने क्या लिखा है? तो नाट्य शास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। उसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय? तो 36 अध्याय हैं। ठीक, और ये जो नाट्य शास्त्र है, ये क्या है? तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक, नाट्य शास्त्र जो इन्होंने लिखा है वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण, और कालिदास जी ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सब कालिदास की रचना है। और कह रहा है कि देखिए, जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने रामायण लिखा है, लेकिन अगर पूछ लेगा कि रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। ठीक, और उसमें भी कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। देखिए कह रहा है महाकवि कालिदास की रचना है। तो महाकवि कालिदास की कौन कौन सी रचना है? तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, और कुमार संभवम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, ये हमारा क्या है? एक नाट्य ग्रंथ है। ठीक, नाट्य ग्रंथ है। लेकिन रघुवंशम और कुमार संभवम क्या है? तो महाकाव्य है। और कुमार संभवम में शिव पार्वती की कथा है और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। और यहाँ पे 17 सर्ग हैं कुमार संभवम में। और रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। ठीक, और रघुवंशम में 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। किसके? तो इक्ष्वाकुवंशी जो राजा थे रघुकुल के, उनका वर्णन किया गया है। 29 राजा थे, 29 राजाओं का वर्णन मिलता है किसमें? रघुवंशम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, माघ ने लिखा है शिशुपाल वधम। ठीक, भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम, श्रीहर्ष ने लिखा है नैषधीय चरितम। लेकिन कालिदास जी ने बुद्ध चरितम नहीं लिखा है। बुद्ध चरितम अगर पूछ ले किसकी रचना है, तो ये अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना है। कौन? बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदन। और ये सब के सब क्या हैं? महाकाव्य हैं। और ये तीनों आते हैं बृहत्त्रयी रचना में। ठीक, किसमें आते हैं? तो बृहत्त्रयी रचना में आते हैं। और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिल्हड़ ने लिखा है विक्रमांक देव चरितम। ठीक, विक्रमांक देव चरित। और कल्हड़ ने क्या लिखा है? राज तरंगिणी। पद्मगुप्त ने लिखा है नवसाहसांक चरित। ठीक, नवसाहसांक चरित। और रत्नाकर ने जानकी हरणम नहीं लिखा है।
ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। तो रत्नाकर ने अगर पूछ लेगा क्या लिखा है, तो रत्नाकर ने लिखा है हर विजयम। ठीक, क्या लिखा है? हर विजयम। और ये भी क्या है? महाकाव्य है, और इसमें कितने सर्ग हैं? तो 50 सर्ग हैं। हर विजयम में 50 सर्ग हैं। और जानकी हरणम को किसने लिखा है? तो कुमार दास ने लिखा है। ठीक, किसने लिखा है? कुमार दास। और ये भी क्या है? महाकाव्य है, और इसमें सर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना कौन सी है? तो देखिए, बुद्ध चरितम भी है और सौंदर्य नंदन भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त A+B दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, काव्य प्रकाश के लेखक हैं। तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो मम्मट है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? मम्मट। और इसमें 10 उल्लास है। कितना? 10 उल्लास। और धनंजय ने क्या लिखा है? और ये जो है काव्य प्रकाश जो है ये हमारा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक, धनंजय ने लिखा है 10 रूपक। क्या लिखा है? 10 रूपक धनंजय ने लिखा है, और धनिक ने, ठीक, दोनों ने लिखा है 10 रूपक। और आनंदवर्धन ने लिखा है ध्वन्यालोक। क्या लिखा है? ध्वन्यालोक। और ये क्वेश्चन आया था पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और विश्वनाथ की रचना है। तो विश्वनाथ की रचना क्या है? साहित्य दर्पण। ठीक, साहित्य दर्पण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ है। आचार्य विश्वनाथ। और अभी आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा। धनंजय ने लिखा है 10 रूपक, और आनंदवर्धन ने लिखा है ध्वन्यालोक, आचार्य मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, तो काव्यादर्श किसने लिखा है? तो यहाँ पे देखिए, काव्यादर्श किसने लिखा है? तो दंडी ने लिखा है। ध्वन्यालोक किसने लिखा है? तो आनंदवर्धन ने लिखा है। और रस गंगाधर किसने लिखा है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है। लेकिन चंद्रालोक जो है वो चंद्रदेव ने नहीं लिखा है, वो जयदेव ने लिखा है। ठीक, कौन लिखा है? जयदेव। और चंद्रालोक जो है ये हमारा है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ये सारे के सारे क्या हैं? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। और अगर पूछे काव्यालंकार किसने लिखा है? तो भामा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध युग्म को चुने। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, चंद्रालोक को किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है। 10 रूपक को धनंजय ने लिखा है। काव्यालंकार को किसने लिखा है? तो भामा ने लिखा है। ठीक, भामा। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है। काव्य मीमांसा। ठीक, और ये सारे के सारे क्या हैं? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, काव्यालंकार के लेखक कौन है? तो भामा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और कुंतक ने लिखा है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक, वक्रोक्ति जीवितम। और भोजराज ने लिखा है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। ये दोनों, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण, ये भोजराज ने लिखा है। और क्षेमेंद्र ने लिखा है कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा। 2 क्षेमेंद्र ने लिखा है। और ये सब के सब क्या है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती कंठाभरण के लेखक कौन है? तो अभी हमने आपको बताया सरस्वती कंठाभरण के लेखक हैं भोजराज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और महिम भट्ट ने लिखा है व्यक्ति विवेक। क्या लिखा है? व्यक्ति विवेक। और कुंतक ने लिखा है वक्रोक्ति जीवितम। क्षेमेंद्र ने लिखा है औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध युग्म को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे, वक्रोक्ति जीवितम किसने लिखा है? तो कुंतक ने लिखा है। काव्य मीमांसा किसने लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है। श्रृंगार प्रकाश किसने लिखा है? तो भोजराज ने लिखा है। और काव्यानुशासन जो है इसको लिखा है हेमचंद्र ने। महिम भट्ट ने नहीं लिखा है। महिम भट्ट ने लिखा है व्यक्ति विवेक, लेकिन काव्यानुशासन किसने लिखा है? तो हेमचंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित नहीं है।
तो व्यक्त विवेक किसने लिखा है? तो महिम भट्ट ने लिखा है। काव्य मीमांसा किसने लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है। ठीक, काव्य मीमांसा। और कवि कंठाभरण किसने लिखा है? तो इसको लिखा है क्षेमेंद्र ने। औचित्य विचार चर्चा किसने लिखा है? तो इसको भी क्षेमेंद्र ने लिखा है। ठीक, औचित्य विचार चर्चा को भी क्षेमेंद्र ने लिखा है, भोजराज ने नहीं लिखा है। भोजराज ने अभी हमने आपको बताया सरस्वती कंठाभरण लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जामवंती विजयम के लेखक हैं। जामवंती विजयम के लेखक कौन है? तो पाणिनि है जामवंती विजयम के लेखक। अगला क्वेश्चन है हमारा, और कात्यायन है तो उन्होंने लिखा है, कात्यायन को हम वरुच भी कहते हैं, तो स्वर्गारोहणम किसने लिखा है? कात्यायन ने। पतंजलि जो है उन्होंने लिखा है महानंद काव्य। ठीक, क्या लिखा है? महानंद काव्य। और जो जामवंती विजयम है पाणिनि ने लिखा है, और पाताल विजयम भी किसने लिखा है? तो पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गारोहण के लेखक हैं। तो स्वर्गारोहण के लेखक कौन है? तो कात्यायन है। ठीक, कौन है? एक सेकंड। तो कात्यायन है। और अभी हमने बताया पतंजलि ने लिखा है महानंद काव्य, पाणिनि ने लिखा है जामवंती विजयम और पाताल विजयम। ठीक, भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा है? तो ये आप लोग देख लीजिए, उन्होंने लिखा है सिद्धांत कौमुदी। ठीक, सिद्धांत कौमुदी। अगला क्वेश्चन है, महानंद काव्य के लेखक हैं। महानंद काव्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं महानंद काव्य के लेखक। ठीक, पतंजलि। और ये क्या है? महाकाव्य है। और कात्यायन ने लिखा है महाकाव्य में स्वर्गारोहण, पाणिनि ने लिखा है जामवंती विजयम, पाताल विजयम, और ये सब क्या है? तो ये सब है महाकाव्य। ठीक, वरदराज ने क्या लिखा है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी, और सार सिद्धांत कौमुदी, और मध्य सिद्धांत कौमुदी। ये तीनों किसने लिखा है? तो वरदराज ने लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भास की रचना है। तो भास की देखिए, स्वप्नवास वदतम, प्रतिमा नाटकम, और प्रतिज्ञा यौगंध रायण, ये सभी क्या है? भास की रचना है। और ये सारे के सारे क्या है? नाट्य ग्रंथ हैं। और जो अभी हमने बताया आपको कि लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी क्या है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या कहते हैं, अभिषेक नाटकम किसने लिखा है? तो भास ने लिखा है। अभिमार्कम भी भास ने लिखा है। और बाल चरितम भी किसने लिखा है? भास ने। चारुदत्तम के लेखक जो है कौन है? तो उसके भी भास हैं। शूद्रक ने नहीं लिखा है, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। और इसमें कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। ठीक, अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं, अभिमार्कम में 6 अंक हैं, बाल चरितम में 5 अंक हैं, और चारुदत्तम में कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य ग्रंथ भास का नहीं है? देखिए, मृच्छकटिकम जो है ये भास का नहीं है, शूद्रक का है, शूद्रक। और सारे के सारे किसके हैं? भास के। चारुदत्तम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, ये सब के सब। पंचरात्रम में 3 अंक है, चारुदत्तम में 4 अंक है, दूतवाक्यम में अंक नहीं है, ये हमारा एकांकी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शूद्रक की रचना है। तो शूद्रक की रचना कौन सी है? तो मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और जो ये हमारे हैं चारुदत्तम, दूतवाक्यम, ये दोनों किसकी रचना है? तो भास की रचना है। और दूध घटोत्कचम भी किसकी रचना है? तो भास की। और ये सब दूध घटोत्कचम क्या है? तो एकांकी है। और दूतवाक्यम भी क्या है? एकांकी है। अगला है, दूध घटोत्कच किसकी रचना है? तो भास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशाख दत्त है इसके लेखक, मुद्रा राक्षस के। और भास का भी आपने पढ़ा कि भास का जो नाट्य ग्रंथ है वो कौन कौन सा है? तो स्वप्नवास वदतम, प्रतिमा नाटकम, अभिमार्कम, बालचरितम, चारुदत्तम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, कर्णभारम। ठीक, ये सब क्या है? तो भास की रचना है। और शूद्रक की है मृच्छकटिकम, कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और ये सारे के सारे क्या हैं? तो नाट्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्षवर्धन की
रचनाएं हैं, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली भी है और नागानंद भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, हर्षवर्धन की रचना जो है वो प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका क्या है, नाटिका है। ठीक, रत्नावली भी क्या है, नाटिका है। और नागानंद में 5 अंक है, प्रियदर्शिका में 4 अंक है और रत्नावली में कितने अंक है, तो 4 अंक है। और ये सारे के सारे नाट्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है भवभूति के नाट्य ग्रंथ हैं। भवभूति के नाट्य ग्रंथ है, तो उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मालती माधवम में 10 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10 अंक। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं और ये रामायण से लिया गया है, उत्तरकांड से। और महावीर चरितम में कितने अंक हैं, तो 7 अंक हैं। अगला क्वेश्चन है कुंदमाला किसकी रचना है। कुंदमाला किसकी रचना है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिंगनाथ की। दिंगनाथ की रचना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक घोष की रचना है, हमने अभी पढ़ा था, बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदन। जयदेव की है, जयदेव की कौन सी रचना थी, अभी हमने बताया था आपको, तो चंद्रालोक जो है जयदेव की रचना है। और बाणभट्ट की है कादम्बरी और हर्षचरितम। हर्षचरितम क्या है, तो आख्यायिका है। ठीक, अगर पूछ लेगा कि हर्षचरितम बाणभट्ट की कौन सी जो रचना है वो आख्यायिका है, तो हर्षचरितम। और कादम्बरी क्या है, तो कथा है। अशोक घोष की रचना कौन सी है, तो पूछ लेगा अगर अशोक घोष की रचना, तो हम बताएंगे बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदन, जो कि दोनों के दोनों महाकाव्य हैं। ठीक, और जयदेव की है चंद्रालोक और दिंगनाथ की है कुंदमाला। और कुंदमाला में कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।